सभी व्यूवर्स का वेलकम। सो आज जो मैं आपके सामने आया हूँ वो एक पार्ट ऑफ रेगुलर डिस्कशन है जो कि हमारे स्ट्रीम रिलेटेड है। और जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक शेयर किया था, उसी समान आज हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी M2 या फिर आप इसको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। बट ये लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो कि डिप्लोमा के लिए भी है, उसके बाद में डिग्री के लिए भी है, और उसके बाद में कोई प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की उसके लिए भी है। तो ये एक अच्छा बुक है जो कि जो टॉपर्स है, जो इंडिया के अंदर टॉप आए हैं, जो कि गेट के अंदर बोलिए या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन बाय UPSC के अंदर बोलिए, तो उन्होंने ये बुक को रिकमेंड किया है। और इस बुक के जो ऑथर है उस बुक के ऑथर है BS ग्रीवाल। तो ये जो बुक है ये एक काफ़ी जानी मानी बुक है। और अगर मैं बात करूँ किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोल लीजिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बोल लीजिए, तो उस स्टूडेंट के बुक लिस्ट में ये बुक रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ द पिलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मैथमेटिक्स इसकी इंजीनियरिंग की नींव है तो हमें ये बुक हमारे बुक लिस्ट में रखना ही रखना है। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसका जो ऑथर है, इसके ऑथर है रिस्पेक्टेड BS ग्रीवाल। तो BS ग्रीवाल इसके ऑथर है। और आपको ये जान के भी बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका फर्स्ट एडिशन 1965 में लिखा गया था। 1965 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। और इसका अभी ये जो मेरे पास करंट में ये जो अभी जो एडिशन है वो है 44th एडिशन। तो आप सोच सकते हैं ये 44th एडिशन है और इसको प्रिंट किया गया था 2017 में। तो अभी हम थोड़ा बहुत कंटेंट देख लेते हैं। और कंटेंट के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसके अंदर है यूनिट 1 अलजेब्रा वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री, उसके बाद में यूनिट 2 कैलकुलस, उसके बाद में यूनिट 3 है सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़, फोरियर सीरीज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर भी कंटेंट है अलग अलग। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अदर टाइप्स, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। उसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PD जिसको बोलते हैं हम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
वैसे टॉपिक तो सभी इम्पोर्टेंट है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये यूनिट 4 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर जो 5 है ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद में यूनिट नंबर 6 है हमारा ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी आ गया, इसके अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आ गया, इसके अंदर जेड ट्रांसफॉर्म भी आ गया। उसके बाद में 7 नंबर का हमारा जो टॉपिक है, 7 नंबर का जो हमारा यूनिट है वो है न्यूमेरिकल टेक्निक्स। उसके बाद में 8 नंबर का जो यूनिट है उसका नाम है स्पेशल टॉपिक के अंदर क्या आएगा? स्पेशल टॉपिक के अंदर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। और उसके बाद में अपेंडिक्स 1 यूजफुल इंफॉर्मेशन, अपेंडिक्स 2 टेबल, गामा फंक्शन, बेसल फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ f। तो ये हमारे यूनिट है जो कि कुल मिला के जो टॉपिक बनते हैं। यूनिट 1 के अंदर 3 टॉपिक है, यूनिट 2 के अंदर 8, यूनिट 8 के अंदर 1 2 3 4 5 टॉपिक है, यूनिट 3 के अंदर 2 टॉपिक है, यूनिट 4 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8। यूनिट 4 के अंदर 8 टॉपिक है, यूनिट 5 के अंदर 2 टॉपिक, यूनिट 9 के अंदर 1 मिनट, यूनिट 6 के अंदर 3 टॉपिक। उसके बाद में यूनिट 7 के अंदर गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिट 7 के अंदर टोटल 10 टॉपिक। उसके बाद में एक आखिरी वाला जो यूनिट बचता है जो कि यूनिट नंबर 8 है, तो इसके अंदर 2 टॉपिक दिए गए हैं जो कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग है और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। तो ये हो गए हमारे कुल मिला के टॉपिक। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंटरफेस दिखा देता हूँ कि ये बुक कैसे दिखती है। ठीक है, आपको ये बुक काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, स्पेशली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो बच्चे गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको मैं इसका थोड़ा बहुत इंटरफेस दिखा देता हूँ। इंटरफेस बोलिए या फिर ये कैसे दिखती है, तो ये कुछ इस समान दिखती है। ये हो गई उसकी तो एक्चुअली अब सही है, ठीक है, अभी बराबर है। तो ये हमारा इसका इंटरफेस है जो कि इसके जो ऑथर है वो है BS ग्रीवाल। तो और मैं आपको और एक बुक दिखा देता हूँ। और जो भी हमारे बच्चे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हैं,
उनके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और आप डेफिनेटली आप इस बुक को आपके बुक लिस्ट में रखिए, आपको इसकी ज़रूरत है। और एक एज अ स्टैंडर्ड बुक करके हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट बुक देखेंगे। अभी जो बुक है मेरे पास, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है। एनीवे, बुक सभी वैल्यूएबल रहती है। अगर बात की जाए वैल्यूएबल बुक्स की, तो उसके अंदर हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि है सिग्नल एंड सिस्टम। सो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, आई थिंक सो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये है सिग्नल एंड सिस्टम बाय एलन वी ओपनहैम, एलन एस लिस्की एंड देन आफ्टर हमीद नवाब। सो ये these are the 3 राइटर्स फॉर सिग्नल एंड सिस्टम, और ये सेकंड एडिशन है जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका कुछ 775 दिया गया है। और इसके जो पब्लिशर है वो है पियर्सन, PEARSON, पियर्सन। और ये भी एक स्टैंडर्ड बुक के तौर पर हम इसको कंसीडर करेंगे। अगेन मैं इसके जो ऑथर है वो आपको बता दूँ, एलन वी ओपनहैम, बाद में एलन एस लिस्की एंड देन आफ्टर यस हमीद नवाब। सो ये 3 राइटर है फॉर द सिग्नल एंड सिस्टम, और ये सेकंड एडिशन है इसका। और इसके अंदर टोटल कुल मिला के 11 चैप्टर बनते हैं, जो कि हम एक एक 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट सिग्नल एंड सिस्टम, चैप्टर सेकंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, चैप्टर थर्ड फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, चैप्टर 4 द कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, चैप्टर 6 टाइम एंड फ्रीक्वेंसी characterization of signal and system, chapter 7 sampling, chapter 8 communication system, chapter 9 the Laplace transform, chapter 10 Z transform, और एक जो लास्ट वाला चैप्टर है उसका नाम है लीनियर फीडबैक सिस्टम। और ये कुल मिला के हमारे 11 चैप्टर बन रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इन कंसर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर अभी पढ़ाई चालू है, या फिर हो गई है, या फिर आप हायर स्टडीज़ को अचीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन सभी केसेस के अंदर आपके पास ये भी बुक रहना ज़रूरी है। अब आप मुझे बताइए कि मैं जो आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूँ
इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ होगा क्या। तो मैं आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में बोल सकता हूँ कि ये बुक आप रखो। ये जस्ट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। सजेशन बोलिए चाहे फिर एडवाइस बोलिए, बट मैं ये जस्ट एक हम बोल सकते हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बुक आप रखिए। ये बुक एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, और ये बुक को पढ़ के ही हमारे जो जितने भी टॉपर हैं उन सभी ने ईएससी बोल लीजिए या फिर हमारा गेट एग्ज़ामिनेशन बोल लीजिए, ये सभी बातें उन्होंने क्लियर किए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड बुक्स। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा। एक्चुअली मैं भी इसको पढ़ता हूँ, मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और मैं अपने आप को कभी टीचर कंसिडर करता नहीं हूँ, और ना ही मैं टीचर हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे स्टूडेंट रहना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू टीचर। बिकॉज अगर मैंने खुद को टीचर कंसिडर कर दिया तो उस कंडीशन में मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं जाके धोखे में आ सकता है। इसीलिए मैं खुद को टीचर करना अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। सो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज इन स्टूडेंट मोड। सो मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सेम हमारा ईसी बोलिए या फिर हमारा आयन बोलिए, इस किसी भी फील्ड से आप अगर रिलेशन रखते हैं तो उस कंडीशन में आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि मैं आपको कॉल पे नहीं कम्युनिकेट कर पाऊँगा ड्यू टू माई सम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बट हाँ, डेफिनेटली मैं आपको आपका रिप्लाई, मेल का रिप्लाई दे दूँगा। तो आप मुझे मेल लिखिए, उसके अंदर आपका प्रॉब्लम या फिर आपका जो भी कोई क्वेश्चन है वो उस मेल के अंदर मेंशन कीजिए, और उसके बाद में मैं आपका उस मेल को रीड करने के बाद में रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। सो आज हमने दो बुक के बारे में देखा, जो कि पहला था हमारा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसको हम मैथमेटिक्स 2 भी बोलते हैं, M2, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि इन 3 स्ट्रीम के साथ रिलेशन रखते हैं। 3 स्ट्रीम के साथ उनका अभी पढ़ाई चल रहा है या फिर हो चुका है या फिर अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद में सिग्नल एंड सिस्टम, ये तीनों स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मैंने जो ये बुक लिस्ट बनाई है, ये बुक लिस्ट मैंने पर्टिकुलर मेरे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 के लिए मैंने ये लिस्ट ऑफ बुक को मैंने डिज़ाइन किया है। और किसी को अगर ये लिस्ट ऑफ बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको ये लिस्ट ऑफ बुक दे दूँगा और आप कहीं से भी इसको परचेस कर लीजिए। बट द कंडीशन इज़ दैट कि आपको मेल लिखना पड़ेगा और वहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेगा कि नितिन प्लीज़ शेयर लिस्ट ऑफ बुक्स विथ मी, एंड आपका सिर्फ मुझे उतना मेंशन कर देना कि आप जैसे कि आप आई एम डिप्लोमा स्टूडेंट इन लाइक सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आई एम डिग्री स्टूडेंट इन फाइनल ईयर और थर्ड ईयर।
या फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ESC, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पर्टिकुलर इन डिपार्टमेंट, वॉट एवर विच डिपार्टमेंट। सो आपको ये बातें उसके अंदर मेंशन करना है। मैं डेफिनेटली आपका मेल रीड करके आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। सो अभी के लिए हम रुकेंगे, और नेक्स्ट कंटेंट में हम और नई किताबें, आई मीन टू से जितने भी हमारे रिमेनिंग रही है वो उसको कवर करेंगे, और वो होने के बाद में हम इसका टॉपिक वाइज या फिर यूनिट वाइज इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में शेड्यूल डिज़ाइन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। साथ ही साथ अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, तो मेरे भी ये मैं बोल सकता हूँ, मेरे भी एक मुझे होप लग जाएंगी कि अगर मेरा कोई पर्टिकुलर ये कंटेंट देख रहा है तो उसको एडवांटेज मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ देयर रिज़ल्ट। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपका रिज़ल्ट सेटिस्फाइड करेगा, ये मेरी अपेक्षा है जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो उस टाइप से, उस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद पे फेथ है कि हम ये करेंगे, और ना बल्कि करेंगे जितने भी हमारे भाई बहन या फिर हमारे दोस्त लोग, उनको भी साथ लेके ये करेंगे। आफ्टर ऑल अगर मैं लिमिटेड मेरा सोच का दायरा रखूँगा तो उस कंडीशन में मेरा जो बिहेवियर है वो नैरो माइंडेड हो जाएगा। हमें हमारा सोचने का जो जरिया है, जो सोचने का हमारा तरीका है, ना कि नैरो रखना है। हमें हमारा सोचने का जो तरीका है थोड़ा उसको हम बोल सकते हैं थोड़ा वास्ट रखना है। सोच हमको ओपन माइंडेड रखना है, सो दैट जो नॉलेज का जो शेयरिंग है वो होता रहे। और एक हम बोल सकते हैं एक लाइफ प्रिंसिपल है, अगर आप किसी चीज़ को अगर आप स्प्रेड करेंगे, स्पेशली नॉलेज, तो नॉलेज का क्या होता है, अगर पर्टिकुलर मैंने आपको इतना अभी नॉलेज शेयर किया है आपके साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। पर्टिकुलर आपने इसको देख लिया, एक बार देख लिया, तो आपके ध्यान में ये आ गया कि नितिन सर ने हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बुक के बारे में बताया, नितिन सर ने सिग्नल एंड सिस्टम बाय एलन ओपनहाइम, एलन विलिस्की एंड हमीद नवाब, इनकी जो बुक है सिग्नल एंड सिस्टम, इसके बारे में बताया। तो आपने तो वो आपके माइंड में सेव करके रख दिया कि ओ M2 के लिए पर्टिकुलर बीवस ग्रीवाल, BS ग्रीवाल, ये एक स्टैंडर्ड बुक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका एडवांटेज हमें मिलने वाला है। और अभी ये तो आपको वो आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। साथ ही साथ अभी आप अगर पर्टिकुलर आपके एक आधे फ्रेंड ने पूछ लिया, या फिर पर्टिकुलर व्हाटएवर आपके क्लासमेट ने पूछ लिया, या फिर किसी भी बंदे ने पूछ लिया जो आपके कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली आप उसको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और वहाँ पे आप भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रॉम्प्ट हो जाएंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स इन आवर स्ट्रीम। तो ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम रुकेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के आप खूब पढ़िए, खूब लिखिए और इन्जॉय। थैंक्स अ लॉट।